गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। रूपा की शक्ल बदल गई थी। राज कमल के राज में उसने भी राज किया था। लोग उससे खौफ खाते थे, जानते थे कि राज कमल रूपा को कितना चाहती है, इसलिए सब रूपा की इज्जत करते थे। इन हालात में रूपा के दिमाग में कितने भी ऊंचे हो जाते कम थे, लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती। कैद खाने में पड़े पड़े उसे कई महीने हो गए थे। उन दिनों में उसने अपने पिछली ज़िंदगी पर खूब गौर किया था और अब तन्हाई में सोचने का मौका मिला था। वो तो दिल में खूब पछताई थी और उसने अपने शोहर को हलाक किया था। उसने क्या ना किया था, वो ऐसी तो नरखनी ना थी। राजकमल की सोबत ने उसे क्या से क्या बना दिया था। हाय, मैंने अपने पति को किस बेदर्दी से मार दिया, और वो जिसने मेरी मोहब्बत में रातें गुजारी थी, वो जिसने हमेशा मेरे रूप का ख्याल रखा था। और फिर प्रभु, एक गुनाह मगर एक प्रेमी, और प्रभु भी मेरे ही हाथों मारा गया। मैं बड़ी पापर हूँ और संसार में भी मेरे लिए नरक मौजूद है। ठीक है, मैंने भी पाप भी तो ऐसे ही किए थे और मुझे मेरे पापों की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। हे भगवान, अब किस मुंह से तुझे याद करूं, किस तरह तुझसे क्षमा मांगूं। वो सोचती और उसका दिल अंदर ही अंदर करता। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब कभी उसे कैद खाने से निजात मिलेगी। ठंडे दिल से सोचती थी तो कहती थी कि मिलनी भी नहीं चाहिए, मैंने काम ही ऐसे किए हैं। लेकिन आज जब कैद खाने के दरवाजे पर कुछ नई शक्लें उसे नजर आई तो वो चौंक पड़ी। कोई और सज़ा उसने सोचा। धड़कते दिल से वो आने वालों को देखती रही और फिर लोहे का दरवाज़ा खुल गया। राज दरबार के सिपाही थे और उनके लिबास वो खूब पहचानती थी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं। दरवाज़ा खुला और कैद खाने का खतरनाक मुहाफ़िज़ अंदर आ गया। उसके पीछे सिपाही भी थे। रूपा और कैद खाने के मुहाफ़िज़ ने उसे आवाज़ दी। जी महाराज, रूपा सहमी हुई आवाज़ में बोली। कैद खाने के सख्त सूरत इंसान से उसे बहुत डर लगता था। वो था भी बड़ा खौफनाक। अक्सर रूपा सोचती कि अगर कभी वो उसके साथ सख्ती करने पर आमादा हो जाए तो वो क्या करेगी, लेकिन कैद खाने के मुहाफ़िज़ ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। चलो, मुहाफ़िज़ ने खुश्क लहजे में कहा। कहाँ महाराज, रूपा सहमी हुई आवाज़ में बोली। नरक में। मुहाफ़िज़ ने उसका बाजू अपने फौलादी शिकंजे में ले लिया और रूपा खौफ से चीख पड़ी। चल, मुहाफ़िज़ ने उसे धक्का दिया और अगर राज दरबार के सिपाही उसे संभाल ना लेते तो वो गिर ही पड़ती। और ऊपरानी, सिपाही मुस्कुराते हुए बोले और रूपा उसके साथ मरे कदम उठाती बाहर निकल आई। उसके दिल में नए नए ख्यालात आ रहे थे। वो सोच रही थी कि क्या ये लोग उसे मौत की सज़ा देने ले जा रहे हैं और क्या उसका जीवन पूरा हो चुका है। हे भगवान, मैं अभी नहीं मरना चाहती, वो दिल ही दिल में बोली और उसकी आंखों से आंसू चंद निकल पड़े। चंद मिनट के बाद वह सिसकियां लेकर रो रही थी। अरे रो क्यों रही हो रूप रानी, क्या बात है, एक आदमी ने पूछा। तुम मुझे मारने ले जा रहे हो ना, वो रोते हुए बोली। अरे नहीं रूप रानी, तुम जैसी सुंदर नारी को कौन मार सकता है। तो क्या रानी राजकमल ने तुम्हें मुझे मारने के लिए नहीं कहा है? नहीं, तो फिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रानी कमल के पास। ओहो, क्या रानी जी ने मुझे बुलाया है? हाँ, नाराज़ हैं मुझसे? रूपा ने पूछा। ये तो उन्होंने नहीं बताया, सिपाही हंसकर बोला और अचानक उसको अपनी अब तक की गुफ्तगू का एहसास हुआ। वो इतनी मासूम ना थी जितने मासूमाना सवाल उस वक़्त कर रही थी। राजकमल के अलावा उसको कौन जान सकता था, और वो तो उसके नस नस के जहर से बखूबी वाकिफ थी। राजकमल की तलबी बेमकसद नहीं होगी, और वो खामोश हो गई। उसने संजीदगी से आने वाले वक़्त के बारे में सोचा। राजकमल से प्यार करने के लिए तो नहीं बुला रही होगी। उसने क्या किया होगा? हाय राम,
कहीं इसके कमरे में कोई जलाद तलवार लिए ना खड़ा हो और जाते ही मेरी गर्दन ना उड़ा दे। न जाने कितना तवील रास्ता था, या शायद बेहानक ख्यालात उस तेजी से आ रहे थे कि रास्ता बहुत तवील मालूम हो रहा था। फिर उसने एक ठंडी सांस ली कि जो लिखा है पूरा होकर रहेगा। थोड़ी देर के बाद वो राजकमल के महल में दाखिल हो गई। वही महल, वही सब कुछ, लेकिन हालात किस कदर बदले हुए थे। पहले रूपा उस हरनी की तरह चौकड़ी भरती थी और आज वो सिपाहियों की निगरानी में कमल के पास जा रही थी। लरजते दिल और कांपते कदमों के साथ वो अंदर दाखिल हो गई। सब कुछ वही और सब कुछ वही। राजकमल उसी अंदाज से सिंहासन पर बैठी हुई थी और उसके होंठों पर वैसी ही मुस्कुराहट थी, लेकिन रूपा वो ना थी। रूपा की आंखों में आंसू डबडबाए, लेकिन राजकमल ने मुस्कुराते हुए उसका खैर मकदम किया था और उसके चेहरे पर तो कोई तासरात नहीं थे। और रूपा, उसने पुराने अंदाज में कहा। राज दीदी, और रूपा की चीख निकल गई। उसने दौड़कर राजकमल के पास जाना चाहा, लेकिन राजकमल ने हाथ उठा दिया और सिपाहियों ने रूपा के बाजू पकड़कर उसे घसीट लिया। कैसी हो रूपा? उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। राज दीदी, भगवान के लिए मुझे अपने चरणों में आने दीजिए और उसके बाद आप ही कटार मेरे सीने में भोंक दें। मुझे गम ना होगा, भगवान के लिए राज दीदी। हाँ, लिपट जाना, ऐसी जल्दी भी क्या है? हम मन का बोझ तो हल्का कर लें। एक बार, बस एक बार आज्ञा दे दे राज दीदी, फिर जो चाहेंगी, चिंता ना होगी। राज दीदी, मेरा कलेजा फट जाएगा, भगवान के लिए। धनवार रूपा, धनवार। हम खुद को सबसे बड़ा सवांगिया समझते थे और अभी अच्छा बहरूप भर लेती हो। सिपाहियों, इसे छोड़ दो, तुम जाओ। महारानी, सिपाहियों ने सर झुकाया और बाहर निकल गए। रूपा की टांगें बेजान हो गई थी और उसके पूरे बदन में एक आहट सी दौड़ रही थी। और अब भी वही राजकमल थी और उसकी किस्मत और उसके बारे में रूपा से बेहतर कौन जानता था। और राजकमल के अंदाज बता रहे थे कि वह रूपा को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। और सुनाओ रूपा कैसी गुजरी है? क्षमा कर दे महारानी, रूपा ने दोनों हाथ जोड़ लिए। अरे रूपा, तू तो हमारी सबसे प्यारी सखी, सबसे प्यारी बहन हो और तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे हमारे मन को दुख हो। मुझे अपने चरणों से लिपट जाने दे महारानी, रूपा निढाल लहजे में बोली। इसकी क्या ज़रूरत है रूपा? हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमारे लिए जीवन त्याग सकती हो। राजकमल के एक एक बोल में जहरीले नश्तर भरे हुए थे। रूपा शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। बहरहाल अब खामोश रहने के सिवा चारा न था। तुम हमारा मन साफ करना चाहती हो रूपा? राजकमल ने मीठे और नरम लहजे में कहा। हाँ महारानी। अच्छा, क्या कर सकती हो उसके लिए? महारानी जो कहें। रूपा, हमारी तरफ देखो, राजकमल बोली और रूपा आंखों से बहने वाले आंसू खुश करके राजकमल की शक्ल देखने लगी। नजर आ रहे हैं हम? हाँ महारानी। कैसे लग रहे हैं हम तुम्हें रूपा? भगवान महारानी को बुरी नज़र से बचाएं। हम तो अब भी वैसे के वैसे हैं रूपा। भगवान महारानी को बनाए रखे। भगवान तो जो कुछ करेगा वो करेगा, लेकिन तुम लोगों ने तो हमें बिगाड़ने में कोई कसर छोड़ी न थी रूपा। महारानी। और रूपा इसके सिवा कुछ ना कह सकी। देख लो रूपा, राजकमल आज भी वही है। चांद कभी गिरन में भी आ जाता है और उससे दुनिया को ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अब वो कभी नहीं चमकेगा। गिरन खत्म हो जाता है रूपा। रूपा का सर झुका हुआ था। क्या जवाब देती इन बातों का? क्या ख्याल है रूपा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं महारानी, रूपा ने गर्दन हिलाई। उसकी जहनी हालत काफ़ी ख़राब थी। समझ में नहीं आ रहा था कि राजकमल उसके साथ क्या सलूक करेगी। उसके नरम लहजे से कभी आस बांध जाती और कभी उसके अल्फाज दिल में सुइयों की तरह चुभते महसूस होते। धन्यवाद रूपा, और तुम आज भी ऐसी ही प्यारी हो, मगर तो ये तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई रूपा? और रूपा ने उदास आंखें उठाकर बेबसी से उसे देखा। ओहो, मैं समझी शायद काल कोठरी में तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता, मगर मैं क्या करूं रूपा? ये कैद खाने वाले होते ही ऐसे जालिम हैं। मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था रूपा। क्षमा कर दे महारानी, भगवान के लिए क्षमा कर दे। ऐसे ना मारे मुझे, ऐसे ना मारे। अरे तुम्हारा मन भारी हो रहा है हमारी बातों से। चलो अब हम अपनी कोई बात ना बताएंगे, तुम्हारी बातें करेंगे रूपा। सुनो, अगर तुमने हमारी बातों के ठीक ठीक जवाब दे दिए तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। बोलो, मंजूर है महारानी? और रूपा ने फिर उसकी तरफ देखा। रूपा, क्या तुम्हें मालूम था कि पूरन लाल आंसू चांद से मिल गया है और उसने आंसू चांद को कत्ल नहीं किया है? भगवान की सौगंध नहीं महारानी, मैं अंधी हो जाऊं झूठ बोल रही हूँ।
कि उस पापी ने मुझे भी धोखे में रखा था। मैं जानती थी कि तुम ऐसी नहीं हो और तुम तो मेरी बड़ी प्यारी सखी हो रूपा, और मुझे विश्वास है। मगर एक बात तो बताओ, जब जय तिलक ने तुम्हें बुलाकर मेरे बारे में पूछा था तो तुम क्या सोच रही थी? मुझसे भूल हुई होगी महारानी, मुझसे। ओह कोई बात नहीं, मिनट से भूल हो ही जाती है। मगर रूपा, तुमने सारी बात उगल क्यों दी थी? उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, मगर तुम तो मेरे लिए जीवन त्यागने को हमेशा तैयार रहती थी। औरत थी महारानी डर गई। हाँ रूपा, जीवन किसे प्यारा नहीं होता, तुम्हारा कहना ठीक है। जय तिलक ने तुम्हें ऐसा ही धमकाया होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर एक बात तो रूपा, उस पापी पूरनलाल को क्या सजा दी जाए? महारानी मुझे क्षमा कर दें। क्यों नहीं, हम तुम्हारे बारे में पूरी तरह गौर करेंगे। महारानी की कृपा और पापी पूरनलाल की वजह से ही मैं मुसीबत में फंसी हूँ। आप उसे मेरे हवाले कर दें महारानी, मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि। वचन देती हो रूपा? वचन देती हूँ महारानी। अच्छी बात है, हम तुम्हारा इम्तहान अभी लेंगे। पूरी ना उतरूँ तो मेरी गर्दन काट दें। अरे नहीं, ऐसी सुंदर गर्दन छुरी चलने के लिए तो नहीं होती। राजकमल हंसकर बोली, अब तो मैं ऐसी पत्थर दिल भी नहीं हूँ। तो रूपा, तुम उसे क्या सजा दोगी? मैं यही सोच रही हूँ महारानी, हमारे सामने सजा दो ना रूपा। हाँ महारानी। तब जल्दी सोचो, पूरनलाल दूसरे कमरे में मौजूद है और मुझे उसके पास ले चले महारानी। आओ। राजकमल सिंहासन से उठाई और रूपा का दिमाग भूख गया था। वो सोच रही थी कि पूरनलाल को वो क्या सजा देगी। बहरहाल राजकमल को खुश करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो ठीक है। वो राजकमल के साथ कमरे से निकल आई। बाहर खड़े सिपाहियों ने गर्दन झुका दी। पूरनलाल कौन से कमरे में है? इस तरह महारानी। सिपाहियों ने अदब से जवाब दिया और राजकमल 2 सिपाहियों के साथ उस कमरे की तरफ चल पड़ी जहां पूरनलाल मौजूद था। रूपा के साथ वो कमरे में दाखिल हो गई। पूरनलाल की निगरानी करने वाले 4 सिपाही मौजूद थे। पूरनलाल सर झुकाए पैर जमीन पर बैठा था और उनके कदमों की आवाज़ सुनकर उछल पड़ा और फिर राजकमल को देखकर उसके बदन में थरथरी सी आ गई और उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन राजकमल जल्दी से बोल पड़ी, अरे बैठे रहो पूरनलाल। महारानी, हमें इस शक्ल में देखकर तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। पूरनलाल, हम जानते हैं। महारानी। पूरनलाल खड़ा हो गया। इसे पहचानते हो पूरनलाल? राजकमल ने रूपा की तरफ इशारा करके पूछा। रूपा है। और पूरनलाल अहमों को कैसे अंदाज में बोला, हाँ रूपा ही है। राजकमल ने गर्दन हिलाई और फिर वो खामोशी से उसे देखने लगी और फिर ठंडी सांस भरकर बोली, कैसे गुजार रहे हो पूरनलाल? कर्मों को लिखा भोग रहा हूँ महारानी, करनी का फल पा रहा हूँ। मीठा है, बहुत ही कड़वा। पूरनलाल ठंडी सांस लेकर बोला। मगर तुमने पहली बात गलत कही पूरनलाल। कौन सी महारानी? कर्मों के लिखे वाली। और तुमने तो अपने कर्मों में सब कुछ खुद ही लिखा था। यूँ कहो कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई थी। तुमने सोचा था कि राजकमल एक कमज़ोर औरत है, वो जो कुछ करना चाहती है नहीं कर सकती और शायद कभी नहीं कर सकेगी। ये कर्मों की नहीं पूरनलाल, ये तो तुम्हारी उल्टी खोपड़ी की सोच थी। वरना राजकमल ने तो तुमसे कौल हारा था कि वो कामयाबी के बाद तुम्हें मंत्री बना देगी। वो अपना कौल निभाती। लेकिन पूरनलाल, राजकमल का लहजा इंतहाई सख्त हो गया। तुम हमारे दुश्मनों के साथी बन गए और हमारे दुश्मनों का साथी बनने के बाद संसार के सबसे पहले आदमी हो तुम पूरनलाल, जिसकी वजह से हमने बड़े बड़े कष्ट भोगे हैं, बड़े बड़े कष्ट। अब बताओ पूरनलाल, अब देखो, आज राजकमल फिर राजकमल है। आज वो फिर रानी है। कौन है जो उसके मुकाबले पर आए, और जो मुकाबले पर आए थे वो मर चुके? बोलो, राजकमल ताकतवर है या वो जो फना हो चुके? मुझसे बड़ी भूल हुई महारानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। पूरनलाल ने कहा, क्या इस भूल का दाग मिटाना चाहते हो? हाँ महारानी, मिटाना चाहता हूँ, अगर मौका मिल जाए, वरना भाग में जो लिख दिया गया है पूरा होकर रहेगा। तो फिर मुझे बता पूरनलाल, परमेश्वरी का कातिल कौन है? महाराज परमेश्वरी? हाँ, मुझे क्या मालूम महारानी, भगवान की सौगंध मुझे नहीं मालूम। मैं तो जब से कैद खाने में हूँ, मैंने तो महाराज परमेश्वरी को देखा भी नहीं। मुझे क्या मालूम महारानी, भगवान की सौगंध मुझे नहीं मालूम। मैं तो जब से कैद खाने में हूँ, मैंने तो महाराज परमेश्वरी को देखा भी नहीं। कौन हो सकता है? ऐसे लोगों से तुम्हारी वाकफियत है। भगवान की सौगंध मैं नहीं जानता महारानी। राजकमल गौर से उसकी शक्ल देख रही थी। खुद उसके ज़हन में ये बात साफ नहीं थी कि परमेश्वरी के कातलों का इन लोगों से कोई तल्लक है। बहरहाल फिर उसकी पुरानी आदत कूद कर आई।
ठीक है पूरनलाल, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। मैं नहीं जानता महारानी, रूपा तुम्हारी प्रेम का है, ठीक अभी ये तुम्हें मन से चाहती है। अगर इससे कहा जाए कि तुम्हारे लिए सज़ा तजवीज़ करे तो क्या तुम्हें इसकी सज़ा तजवीज़ की हुई सज़ा स्वीकार होगी? पूरनलाल, क्योंकि तुम जानते हो सज़ा तो ज़रूरी है। मैं क्या कह सकता हूँ महारानी, कोई बात नहीं है। हाँ तो तुम कहो रूपा। मैं क्या कहूँ महारानी, पूरनलाल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, इस पापी ने मेरा जीवन भी बर्बाद कर दिया। इस साजिशी हथियारे ने मुझसे भी झूठ बोला, इसलिए मुझे भी गुनाहगार कर दिया था महारानी, वरना मैं अपनी राज दीदी के साथ कैसी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। दिल चाहे है कि पापी की आंखें निकाल दूं। वाह, और क्या दिल चाहे है रूपा, आंखें निकाल दो कमीने की। रूपा दांत पीस कर बोली। कैसे रूपा? और राजकमल मुसर्रत से बोली। कैसी ही? नाखनों से, और वो लंबे लंबे नाखन दिखाते हुए बोली। ओह रूपा, और ये सज़ा कैसी रहेगी? तू नाखनों से इसे अंधा कर देगी। बोल, कर सकती है ये? राज दीदी कहेंगी तो करके दिखाऊंगी। तो ये तेरा काम है रूपा, तूने वादा किया है। रूपा, एक बार फिर भूल हुई है महारानी, बार बार नहीं, और मैंने जो वचन दिया है उसे पूरा करूंगी। पूरनलाल से अब मुझे रत्ती भर प्रेम नहीं है। इस पापी ने मेरी राज दीदी को कितना परेशान किया है। इसने मेरी इज्जत कौड़ी की नहीं छोड़ी। मैं कहूँ कि इसे इससे भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यकीनन यकीनन रूपा, राजकमल मुस्कुराते हुए बोली, और फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने पूरनलाल को जकड़ लिया था। पूरनलाल की सांस फूलने लगी। बदकिस्मत, बदनसीब कुत्ते, और तूने राजकमल की बात नहीं मानी थी। तूने इसके खिलाफ साजिश की थी। आज उसका नतीजा भुगत रहा है। देख ले कि तेरे सरपरस्त कहाँ गए। देख ले, न आज जय तिलक है और न आंसू चंद, जिनके लिए तूने उनसे गद्दारी की थी, जिनका नमक तेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। देख ले पापी, अपने पाप का नतीजा। गद्दारी की सज़ा ज़रूर मिलती है, और तेरी सज़ा अभी यही है कि संसार तेरी निगाहों से उजल हो जाए। सिपाही, मजबूती से कस लो इसे। और सिपाहियों ने पूरनलाल को दोनों बाजुओं से जकड़ लिया। पूरनलाल का चेहरा धुमा हो गया था, और उसकी आंखों में खौफ और दहशत के आसार नजर आ रहे थे। उसका बदन बेजान हो रहा था। सिर्फ सिपाहियों के सहारे वो खड़ा हुआ था, वरना कभी का गिर पड़ता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ रूपा कैद खाने में जो बातें सोच चुकी थी, एक बार फिर भूल रही थी। उसके दिल में रोशनी हो रही थी कि मुमकिन है एक बार फिर राजकमल के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए। मुमकिन है कि एक बार फिर राजकमल उसे माफ़ कर दे और वही मज़े हो जाएं। राजकमल के साथ तो मज़े ही मज़े थे, और उसके साथ गुजरने वाला जीवन अमर था। चुनाचा वो वैशी बिल्ली बन गई, और उसने राजकमल की तरफ देखा। अभी सिर्फ एक आंख रूपा, ताकि दूसरी आंख से यह पापी हमें हमारा देख सके, उसे पता चल सके कि राजकमल है, और उसे कोई मात नहीं दे सकता। राजरानी क्षमा कर दें, भगवान के लिए राजरानी क्षमा कर दें, एक बार, सिर्फ एक बार। क्या हमारा यही एहसान नहीं है पूरनलाल कि हमने तुम्हें जीवन से आज़ाद नहीं किया? क्या तुम इस काबिल हो? और मुझे एक बार और मौका दे राजरानी। देंगे, इसीलिए तो तुम्हारी एक आंख छोड़ रहे हैं। रूपा, अपना काम करो। और फिर रूपा भूखी बिल्ली की तरह पूरनलाल पर झपट पड़ी। पापी, मैंने तुझसे प्रेम किया था, और मैंने प्रेम से यह हाथ तेरे गले में डाले थे, लेकिन तूने ना सिर्फ मेरी राजरानी को तबाह किया, बल्कि मुझे भी बिन मौत मार दिया। रूपा, पूरनलाल सहमी हुए अंदाज में बोला। लेकिन रूपा राजकमल से कम संगदिल नहीं थी। उसका हाथ किसी उकाब के शिकारी पंजे की तरह बढ़ा, और उसने अपने लंबे नाखन पूरनलाल की आंख में घसेड़ दिए। रूपा, और पूरनलाल की धाड़ बड़ी खौफनाक थी, लेकिन वैशी बिल्ली का वार नाकाम नहीं रहा था। पूरनलाल की आंख फटाक से फट गई थी। 4 सिपाही उसे ना संभाल पा रहे थे। पूरनलाल आंख पर दोनों हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ा, और वह माही बेआब की तरह तड़प रहा था, और सिपाही उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। खुद सिपाहियों के दिल भी खौफ से बैठे जा रहे थे, लेकिन न जाने किस मिट्टी से बनी हुई ये औरत मुस्कुरा रही थी, और न जाने उसकी उम्र में कौन सी धात शामिल हो गई थी। नर्मो नाजुक दिल वाली औरतों से उसका कोई मुशाबत नहीं थी। पूरनलाल बेहोश हो गया। रूपा अपना खून आलूद हाथ अपनी ओढ़नी से पूछ रही थी, और अब उसके दिल में भी हल्की ही थरथराहट पैदा हो गई थी, लेकिन वो उसे राजकमल पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। राजकमल ने बेहोश पूरनलाल को देखा, और फिर सिपाहियों से बोली, इसे ले जाओ,
वीर से कहो कि इसके जख्म का इलाज करें, मरने ना पाए। अभी तो इसे बहुत से मरहलों से गुजरना है और अभी तो इसकी सारी जिंदगी बाकी है। जो आ गया महारानी, सिपाही जल्दी से बोले। और रूपा, राजकमल ने उस अंदाज से कहा कि रूपा का मन खुशी से मचल उठा और राजकमल के लहजे में पहले जैसी अपनाई थी। शायद वह रूपा को माफ कर चुकी थी, वो सोच रही थी। राजकमल के चेहरे पर कोई खास तासरात नहीं थे। वो पूरी तरह मुतमिन और मसरूर नजर आ रही थी। थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में आ गई और रूपा उसके साथ थी। फिर उसने रूपा की तरफ देखा और उससे बोली, हाँ तो रूप रानी, कैसी रही इस नरखी की सदा? बिल्कुल ठीक महारानी, रूपा मुस्कुराते हुए बोली। और तुम्हें भी उसने बहका दिया था रूपा? हाँ महारानी, बहका दिया था। पापी ने झूठ बोला था। मैं सच कह रही हूँ महारानी जी, उसने मुझे वही बताया था जो मैंने आपको। बस ये तिलक, मैं डर गई और उसने ऐसा पूछा कि मैं घबरा गई। यही मुझसे दोष हुआ था। अच्छा ठीक है रूपा, लेकिन एक बात तो बताओ। जी महारानी। जे तिलक को ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैं चमारन की लड़की हूँ, रंबू चमार की औलाद? महारानी, रूपा सहम गई। ये बात ग्रंथु महाराज भी नहीं जानते थे महारानी। ये बात तो पूरन लाल भी नहीं जानता था रूपा। राजकमल की शक्ल फिर बदल गई और रूपा कश्मकश में पड़ गई। ये तो उल्टी बात हो रही है, भूल हो गई महारानी। अरे रूपा, तुम तो मेरी सखी हो और तुम मेरे ऊपर जीवन वार सकती हो। और इस समय तुमने मौसम का रंग बदला हुआ रंग देखा। तुमने सोचा कि राजकमल की बुनियादें हिल गई हैं। जे तिलक की निगाहों में अपनी इज्जत बढ़ा लूं। मुमकिन है कि जे तिलक की जरूरत पड़ जाए और वो तुमने ऐसा ही किया रूपा। नहीं महारानी नहीं, और मुझे को पागल समझती हो रूपा। और मैंने सबसे बड़ी भूल ये की थी कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना तुम्हारे अलावा कौन ऐसा बच गया था जो मेरे जीवन से वाकिफ था? बोलो रूपा, और मुझे इस बात का जवाब दे दो। मैं सारी बातें भूल जाऊंगी। मैं वचन देती हूँ रूपा कि सब कुछ भुला दूंगी, तुम्हें माफ़ कर दूंगी। बस मेरी बात का जवाब दो। मुझे बता दो कि जब पूरन लाल ने तुमसे मेरे बारे में पूछा था, तो अगर तुम मेरी सखी थी, मुझसे प्रेम करती थी, तो तुमने वो बातें क्यों बताई? रूपा के मन से फिर हौल उठने लगा। ये तो उल्टी हो गई थी और इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो लाजवाब हो गई। मुझे जवाब चाहिए रूपा, राजकमल पाटदार आवाज में बोली। मुझसे भूल हो गई महारानी, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो महारानी। रूपा उसके पैरों पर गिर पड़ी, लेकिन राजकमल की जोरदार ठोकर से वो दूर जा गिरी। कलमुही जलील, सारी जिंदगी मेरे बल पर ऐश किए, जो मन चाहा करती रही, और जब जीवन की बात आई तो फौरन आंखें फेर ली। मेरा नाम राजकमल है रूपा, और मैं चमारन की औलाद हूँ। मैं रंबू चमार की बेटी हूँ। मेरी रगों में शरीफ खून नहीं है जो मैं आला ज़र्फ़ी से काम लूँगी। मैं तेरा वो हशर करूँगी रूपा कि दुनिया कांप उठेगी। सिपाहियों, और रूपा गुर्राते हुए आवाज़ दी। महारानी। सिपाही जल्दी से अंदर आ गए। इसे ले जाओ, कैद खाने में डाल दो, कोई आराम ना मिले इसको, और एक वक्त का खाना दिया जाए। इसे तरसा तरसा कर मारो, समझे, और इसे तड़पा तड़पा कर मारो। राजकमल की आवाज़ में शैतान बोल रहा था और रूपा की आवाज़ बंद हो गई थी। उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे। सिपाही ने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। तब रूपा के मन में नफरत की एक शदीद चिंगारी भड़की और उसने सोचा, भगवान की सौगंध राजकमल, एक बार मौका मिल जाए तो तुझसे बदला लूंगी। ऐसा बदला कि तू भी याद करेगी। तू औरत है तो आखिर मैं भी औरत हूँ। रूपा के जाने के बाद राजकमल ने एक जज्बाती कहका लगाया और देर तक हंसती रही। दीवानी कहीं कि अब तो मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि अपने दुश्मनों को माफ़ करती रहूँगी। पूरन लाल को पहली सदा मिल गई है। ठीक है, हो जाए पापी, ऐसा तड़पा तड़पा कर मारूंगी कि याद करेगा। और अब ग्रंथु महाराज बाकी रह गए हैं, उनके लिए। राजकमल अपनी नन्ही सी खूबसूरत ठोड़ी पर उंगली रखकर सोचने लगी उनके साथ क्या सलूक किया जाए। और उसकी आंखें सोच में डूब गईं और फिर उसकी आंखों में एक शैतानी चमक नजर आई। ऐसे लगता था जैसे उसने कोई उम्दा तरकीब सोच ली हो। वो गर्दन हिला रही थी और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने दोबारा सिपाहियों को आवाज़ दी और 2 सिपाही हाजिर हो गए। ग्रंथु महाराज कहाँ हैं? तीसरे कमरे में है महारानी। सुनो, राजकमल ने कहा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हदायत देने लगी। सिपाही गर्दन हिला रहे थे और फिर राजकमल खामोश हो गई। समझ गए तुम लोग? हाँ महारानी। काम में कोई कमजोरी न रह जाए, आप इत्मीनान रखें रानी जी, ऐसा ही होगा। जाओ और जल्दी मुझे इतला दो। सिपाही बाहर निकल गए और उनके जाने के बाद राजकमल सिंगार करने लगी। उसने बड़े आईने के सामने जाकर बाल संवारे, होंठों पर लाल जमाई, काजल लगाया, बिंदिया माथे पर सजाई और क़यामत बन गई। दर हकीकत वह बहुत हसीन नज़र आ रही थी।
इन कामों से फारग होने में उसे काफ़ी देर लगी थी और इतनी देर में सिपाही भी अपना काम से फारग हो गए। चुनाचा एक सिपाही ने आकर इतला दी, काम हो गया है महारानी। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई? बिल्कुल नहीं। जाओ तुम, और हाँ, कोई इस तरफ आने की कोशिश ना करे। जो आ गया महारानी। राजकमल इठलाती हुई बाहर निकल आई और फिर वह उस तरफ चल पड़ी जहां ग्रंथु महाराज मौजूद थे। बूढ़े रिछ ने राजमल की खूब खाई थी। राजकमल से वह हमेशा से खौफजदा थे, लेकिन हालात की हवा राजकमल के खिलाफ चली तो वो भी चकरा कर रह गए और उन्होंने आंसू चंद से गांठ जोड़ ही मुनासिब समझा। लेकिन वक़्त ने बता दिया कि गुरु महाराज ही ताकतवर थे और तुम दिन में कष्ट में रहे और बिल आखिर हालात पर काबू पाकर अपनी जगह वापस आ गए। और इससे कबल ग्रंथु ने अपनी चालाकी से सराय में बसेरा करके अपने तौर पर ऐश कर लिए थे, लेकिन भानुमती उसे महल ले आई। इब्तदा कामयाब थी, लेकिन जिससे वो शैतान की भी उस्ताद थी। चुनाचा ग्रंथु महाराज ने उससे सुलह कर ली थी। बाद में उन्हें अंदाजा हुआ कि राजकमल की दोस्ती किस कदर मुफीद थी। बदकिस्मती ने बहकाया और वो दानिस्ता उसके खिलाफ साजिश में शरीक हो गए। कुछ वक्त तो उम्दा फरोज गुजारा था, लेकिन उसके बाद ग्रंथु महाराज को कैद की सौतें बर्दाश्त करना पड़ी। दर हकीकत इन सब लोगों में ग्रंथु महाराज ही सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। राजमहल में वो राजा की हैसियत से रहते थे और जिस दासी पर उंगली रख दी मजाल है कि बच जाए, जिस पर निगाह रखी हासिल कर लिया। बस रूपा और गुरु महाराज ऐसे थे जिन पर उनका बस नहीं चला था, लेकिन उन्हें ग्रंथु महाराज ने शजरे ममनू समझ लिया था और यही उनके हक में ठीक था। लेकिन हाय हाय रे बदबख्ती। अब वो कैद खाने में आंसू बहाते थे। औरत की शक्ल देखते देखे काफ़ी समय गुजर गया था और जीवन उन पर बोझ बन गया था। कहाँ आला ग़ज़ाएं, हसीन औरतें और कहाँ अब कैदो बंद की सऊबतें। राज दरबार के सारी खबरें उन्हें किसी न किसी तरह मिल जाती थी। उनका दिल दहलता रहता था। वो जानते थे कि जब कभी गुरु महाराज को याद आ गया वो उन्हें ज़रूर सज़ा देंगे, और अब तक भी ना जाने क्यों वो उन्हें भूले हुए थे। और जब सिपाही उन्हें लेकर आए तो उनकी आंखों में अंधेरा सा छा गया था। बहरहाल इस वक्त वो अजीब पोजीशन में थे। अभी थोड़ी देर पहले सिपाही आए थे और उन्होंने उन्हें कमर में जंजीर डालकर एक कड़े से बांध दिया गया। ग्रंथु महाराज उस जंजीर को नहीं खोल सकते थे, लेकिन उसका मतलब जी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। कमरे में तेज़ रोशनी थी, बहुत सी शमें जल रही थी और उन्होंने राजकमल का हसीन चेहरा देखा और साकत रह गए। अंदर दाखिल होने वाली वही थी राजकमल, वो खौफनाक नागन जिससे वो हमेशा खौफज़दा रहे थे, जिससे टक्कर लेने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन बदबख्ती कोशिश ना करने के बावजूद वो जाल में फंस गए थे और ऐसे फंसे कि फिर निकल ना सके। अगर आंसू चंद का साथ न देते तब भी मारे जाते, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि गुरु महाराज का सितारा ही गर्दिश में आ गया है तो उन्होंने सुकून की सांस ली। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल से राजकमल का खौफ निकल गया। आंसू चंद ने उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया था। वो उसकी हुकूमत में भी राज मंदिर में रहते थे। सिर्फ इतनी सी तब्दीली हुई थी कि उन्होंने रंग रलियों में कमी कर दी थी। अब जो कुछ करते सोच समझ कर करते थे और कोई दिक्कत पेश ना आती। ऐश जारी रहे, अलबत्ता बदलते हुए हालात से वो पूरी तरह वाकिफ थे। उन्होंने सुना था कि राजकमल कशकंदा पहुंच गई और उन्होंने जंग के बारे में भी सुना और जे-तिल की फ़ौजों की शिकस्त के बारे में भी उन्हें पता चला। और फिर उन्होंने सुना कि राजकमल ने द्वारका पर कब्जा कर लिया और उनके अवसान खता हो गए। गुरु महाराज की ताकत से जिस कदर ग्रंथु महाराज वाकिफ थे और कौन हो सकता था। दर हकीकत उन्हें उसी वक़्त से खतरा पैदा हो चला था और वो पहले इंसान थे जिसने सोचा था कि राजकमल बढ़ते बढ़ते फिर कहीं हरियाला तक ना पहुंच जाए। बहरहाल गुरु महाराज के बारे में बखूबी जानते थे और सोच रहे थे कि गुरु महाराज के हथे चढ़ गए तो मुसीबत ही आ जाएगी। लेकिन वाक़यात इस तेज़ी से बदलेंगे उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था और बिल आकर फंस गए। राजकमल उन्हें कहाँ छोड़ने वाली थी। जेल खाने में उनके दिन बड़े अजियत के गुजरे थे। ना जाने गुरु महाराज क्या सोच रहे थे। बिल आखिर राजकमल ने उन्हें बुला भेजा और अब वो राजकमल के सामने मौजूद थे और जिस हाल में थे उसे बुरा ना समझते थे, बशर्ते कि उससे आगे ना हो। ग्रंथु महाराज ने खौफ से आंखें बंद कर ली। वो राजकमल के कदमों की आहट सुन रहे थे और फिर ये आहट उनके सामने पहुँच कर रुक गई। खामोशी जिसमें ग्रंथु महाराज अपने दिल की धड़कनें तक सुन सकते थे। तब राजकमल की आवाज़ उभरी, ग्रंथु महाराज। गुरुदेव। और ग्रंथु महाराज आंखें बंद किए बोले,
आंखें खोलिए महाराज, राजकमल की आवाज में बला का लोच था। क्षमा कर दें गुरुदेव, क्षमा कर दें महाराज। ग्रंथु महाराज उसी तरह आंखें बंद किए किए गड़गड़ाए। अरे अरे क्या हो गया है आपको? राजकमल से प्यार से उनके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली और ग्रंथु महाराज ने घबराकर आंखें खोल दी। राजकमल के नर्म हाथ के लमस ने उनके बदन में फरेरियां दौड़ा दी थी, लेकिन उनके नर्म हाथों की लतीफ ठंडक भी उन्हें ऐसी ही लग रही थी जैसे उनके दिल पर सांप रेंग रहे हों। वो फटी फटी आंखों से गुरुदेव की ये नरम दिली, ये अंदाज देखते रहे। नामुमकिन था, ये तो नामुमकिन था कि गुरुदेव उस पर इस कदर मेहरबान हो जाएं। हाँ, कुछ और ही होने वाला था। कैसे हैं ग्रंथु महाराज? राजकमल बदस्तूर उनके बदन को सहलाते हुए बोली। दिया है गुरुदेव की। ग्रंथु महाराज बड़ी मुश्किल से बोले। ग्रंथु महाराज, क्या हमने आपसे नहीं कहा था कि हमें शिकस्त देना किसी के बस का रोग नहीं है? आपने सोचा कि अब राजकमल की नाव डूब गई, चढ़ते सूरज का साथ देना ठीक है। सूरज ढल गया महाराज और राजकमल आज भी सर उठाए खड़ी है। गुरु महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ, दोष तो हमारा है ग्रंथु महाराज। आप तो हमारे खिलाफ काम करने आए थे। हम ये बात भूल गए थे कि आप हमारे मित्र नहीं हैं। आपको तो जानमती बुलाकर लाई थी हमें डुबोने के लिए। दरअसल हमें चाहिए था कि भानुमती का खेल खत्म होने के साथ साथ आपका जीवन भी खत्म कर देते। ये सच है महाराज कि हमने एक आध जगह बहुत बड़ी भूल की है, जिसकी सज़ा हमें मिल चुकी है। लेकिन हमारी सज़ा के दिन तो पूरे हो चुके हैं महाराज। आप लोगों की सज़ा शुरू होती है। गुरुदेव, भगवान के लिए क्षमा कर दें। मैंने खुद कुछ नहीं किया है। अब भी बेवकूफ़ बन गया था, बात सुन के चक्कर में आ गया था। और उसके बाद राजकमल तंजिया अंदाज में बोली।